एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो MCQ सीरीज है, जो क्लास 12 चैप्टर का नाम है इसका औपनिवेशिक्स है और ये हिस्ट्री है और इसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं चैप्टर के। आपको आज इसके MCQ के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? मतलब सर्वेक्षण, जनगणना को हम सर्वे और सर्वेक्षण दोनों के नाम से जानते हैं। तो ये पहली बार जो हुई थी वो हुआ था 1872 ईस्वी में। कई जगहों पे 1871 ईस्वी मिलता है, लेकिन आप अपने NCERT बुक के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे आपको 872 ईस्वी लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगाली जितने भी आए थे भारत पे वो 1510 में गोवा पर अपना आधिपत्य जमा लिए थे, मतलब अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, उस पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के माध्यम से या व्यापार को चलाने के लिए जिस कंपनी का निर्माण किया था उसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो 1600 AD में शुरू हुआ था हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर जो है वो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर व्यापार हेतु शुरू किया गया था या स्टार्ट किया गया था या फिर खोला गया था, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषताएं थी? तो बंबई। आज जो हम मुंबई के नाम से जानते हैं वो कुछ समय पहले तक बंबई हुआ करता था। तो चौल जो है, चौल मतलब वहां पे आपको पता चलेगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली वगैरह में घेर होता है वैसे ही मुंबई में चौल होता है, जहां पे इंसानों की बस्ती होती है और इंसान लोग रहते हैं। तो उनकी इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो बंबई की प्रमुख विशेषता थी। वहां पे चौल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आगे का प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो भारत का सरताज जो है वो बंबई कहलाता था, जो आज के समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो सरताज है वो बंबई के नाम से जाना जाता है, या फिर आप मुंबई भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? गुरखा युद्ध के समय किया गया था, क्योंकि इस समय यहाँ पे हिल स्टेशन जैसा कुछ बनाया गया था जहाँ पे अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो जाके आराम करते थे, क्योंकि ये जगह था ना, जो पहाड़ी जगह थे वो हैजा जैसी बीमारियों से रहित थे। यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं था जिससे सैनिक को दोष हो जाता या फिर वो आराम से ठंड के मौसम में वहां पे हिल स्टेशन का एंजॉय करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वो अंग्रेज कौन था? वो हॉलवेल था। हॉलवेल नामक के अंग्रेजी थे जिन्होंने ब्लैक होल की घटना एक तरफा विवरण हमें दिया, जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। आगे का प्रश्न हमारा कहता है, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1920 में। ध्यान से समझिएगा, बंबई में ऑल इंडिया या फिर मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने दिया था। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था, उन्होंने भारत के लड़कियों को या फिर आप कहिए महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था ऑफिशियल। उन्होंने कहा था कि भारत की लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए। इससे पहले तक क्या होता था ना कि भारत के महिलाओं और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, उन्हें घर में ही रखा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कलकत्ता किस नदी तट पर स्थित है? जो कोलकाता आज का शहर है वो जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता जो शहर है बहुत ही प्यारा शहर है भारत का, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हो गई? पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कोलकाता से हस्तांतरित होकर वो दिल्ली आ गया। वो हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है,
किस गांव को कलकत्ता के स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? जब कलकत्ता की स्थापना हो रही थी या कोलकाता को आप कहिए बनाया जा रहा था, तो एक गांव था जिसका नाम था अलीपुर, उसे उसमें संलग्न नहीं किया गया था, मतलब जोड़ा नहीं गया था, उसे अलग कर दिया गया था। हालांकि गोविंदपुर जो था या सुतानाती जो था, इन सबको मिलाया गया था, लेकिन वहां पे अलीपुर को नहीं मिलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है राइट बिल्डिंग्स किस राज्य की प्रशासनीय भवन है? तो पश्चिम बंगाल में आपको राइट बिल्डिंग मिलेगा। ये जो है राज्य होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे राज्य हो गया, राज्य है ये पश्चिम बंगाल जो है, वहीं पे आपको ये राइट बिल्डिंग्स का बिल्डिंग मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं प्रशासनीय भवन मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कलकत्ता में अंग्रेजों के किले बंद बस्ती को क्या नाम दिया गया था? जो कोलकाता में अंग्रेजों की जो किले बंद बस्तियां बनाई गई थी, उनके लिए रहने का जो बिल्डिंग बनाया गया था, उसे फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। कोलकाता में बनाया गया था फोर्ट विलियम, अंग्रेजों के रहने के लिए या फिर अंग्रेजों के ठहरने के लिए आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1878 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था। आज का जो हमारा चेन्नई है वो पहले कभी मद्रास हुआ करता था, तो वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? पहले हमारे भारत में अंग्रेजी तो हुआ नहीं करता था, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। 1835 ईस्वी में उन्होंने हमारे हिंदी और संस्कृत को खत्म करके अंग्रेजी को माध्यम बना दिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? जॉन लॉरेंस के समय में, जब जॉन लॉरेंस हुआ करते थे, ये अंग्रेज के एक शासक थे, तो उन्हीं के समय में मद्रास में, बंबई में और कोलकाता में हाई कोर्ट बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो भारत के बंबई शहर में स्थित है, मतलब मुंबई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो शैलियों की बात हमने चैप्टर में किया था, 3 तरह की शैलियों से इमारतें बनाई गई थी, उसमें से एक शैली जो है उसे हम नव गौथिक शैली कहते हैं। जो विक्टोरिया टर्मिनस की जो शैली है, जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी, भवन निर्माण किया गया था, नव गौथिक शैली के माध्यम से इस भवन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? सिविल लाइंस के नाम से जाने जाते थे। जो अंग्रेजों के लिए व्हाइट हाउस या फिर कहिए व्हाइटों के लिए, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक का उस समय बात हुआ करता था, ब्लैक के लिए अलग बस्तियां बनाई गई थी, व्हाइट के लिए अलग बनाई गई थी। तो व्हाइट के लिए मतलब गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए जो बस्तियां बनाई गई थी उसे हम सिविल लाइंस के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहां बसे थे? तो मद्रास में बसे थे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, जो वहां से आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, वो मद्रास में बस गए थे सबसे पहले। अगला प्रश्न हमारा कहता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को कहा जाता है। बंबई जो आज का मुंबई है, उसे हम 7 द्वीपों का शहर कहते थे, या फिर नगर कह लीजिए, शहर और नगर एक ही है। 7 द्वीपों के नगर के नाम से जानते थे। अगला हमारा प्रश्न कहता है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है। आज के समय में जो कोलकाता है वो पहले कलकत्ता हुआ करता था, तो वहीं पे फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में ही स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सार्वजनिक शैली, जो 3 शैली है उसमें से एक शैली ये भी है, इंडो सार्वजनिक शैली, जिसके माध्यम से गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, जिसने सबसे पहले भारत में कदम रखा पुर्तगाल से, वो सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, उसका नाम था वास्को डी गामा। कई बार ये भी सुनने को आता है कि इसने ही भारत की खोज की, मतलब पुर्तगालियों के तौर पे। तो भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न हमारा है किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार वो समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो ये देखिए डच लोग जो थे हमारे भारत में, ये पटना कॉलेज पटना जो है बिहार में, वहां का जो बिल्डिंग था उसके ये गोदाम के रूप में यूज करते थे, गोदाम बना रखा था। कौन सा कॉलेज? पटना कॉलेज पटना। किसके द्वारा बनाया गया था? डच लोगों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किया था। यह भी एक अंग्रेज था, गोरा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत तक पहुंचा था। तो इस तरह से जो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था वो चैप्टर का समाप्त हो चुका है। क्लास 12 चैप्टर 12 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को इस चैप्टर में बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।